हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.4। सो अभी तक हमने फंक्शन पढ़ा था, देन उसके बाद में इन्वर्टिबल या इन्वर्स फंक्शन वो सब पढ़े थे 1 ऑन 2। उसके बाद में हमने इसके एग्जांपल किए थे एक्सरसाइज 1.4 के बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन को ये डिनोट कर रहे थे स्टार से। सो स्टार का मीन्स क्या है, यहाँ पर कोई भी एक ऑपरेशन दे देंगे जिसको स्टार से डिनोट करेंगे कि यहाँ पर स्टार का मतलब ये है। कहीं पर प्लस होगा, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन होगा, कहीं पर कुछ ऐड होगा या फिर कहीं पर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। सो इस तरह से हर जगह पर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन आपका चेंज होगा, इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पर स्टार से डोनेट किया है। सो इसका स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार। ओके, स्टार मीन्स बाइनरी ऑपरेशन गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट स्टार इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। सो ये कुछ पार्ट दिए हैं, इनमें हमें चेक करना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन इन्होंने यहाँ पर दिया है ये उसके अंदर एप्लीकेबल है या नहीं है। अब ये एप्लीकेबल कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेट लिया 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पर ए एंड बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा रही हूँ तो हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। ओके, यानी कि ए एंड बी के बीच में अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर आएगा ए। सो अब अगर मैं यहाँ पर 1 एंड 2 ले रही हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा 1। 2 एंड 3 ले रही हूँ तो आंसर कितना आएगा 2। 3 एंड 4 लिया तो आंसर कितना आएगा 4। 3 एंड 5 लूँगी तो आंसर कितना आएगा फिर से 3। ठीक है, सॉरी 3 आएगा यहाँ पर। मीन्स ए एंड बी में जो भी एलिमेंट लूँगी आंसर मेरा ए आएगा। सो ये सारे के सारे एलिमेंट जो मेरे आंसर आ रहे हैं वो इसके अंदर से ही है, और जो एलिमेंट लिए वो भी इसके अंदर से है। सो इसका मतलब अगर आप कोई सेट ले रहे हो, उसी के अंदर से वो एलिमेंट ले रहे हो, देन आपका आंसर भी उसी सेट में से होना चाहिए। तो वो उस बाइनरी सेट को या बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे फर्स्ट वन है ऑन जेड प्लस, यहाँ पर जेड क्या आपके इंटीजर्स होते हैं, एन प्लस जेड प्लस बोला यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन पे क्या एक ऑपरेशन अप्लाई किया है ए स्टार बी, जहाँ पर स्टार का मीन्स क्या है ए माइनस बी, यानी कि ए में से आपको बी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो देखो अब पॉजिटिव है तो सारे 1 2 3 वगैरह सारे नेचुरल नंबर्स उसमें आएंगे, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर। सो सब नंबर्स आएंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 एंड देन 2। सो अब मुझे माइनस करना है ए माइनस बी, आंसर कितना आ गया -1। सो -1 अगर वो इंटीजर की बात कर रहे हैं तो -1 उसमें अप्लीकेबल है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं सो -1 पॉजिटिव इंटीजर में नहीं होता। -1 का होता है नेगेटिव इंटीजर्स में होता है। सो इसलिए ये ऑपरेशन जो है फर्स्ट पर, ये बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ए माइनस बी वाला जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। नाउ सेकंड है, वो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर पर ही दिया है। अब यहाँ पर क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए एंड बी कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं हमें, 1 एंड 2 लिया, इस पे मुझे बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा 1 इंटू बी, ए बी मीन्स उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। सो आंसर कितना आया 2। सेम अगर मैं दूसरे नंबर्स ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल 2 एंड 3 ले रही हूँ, उनके ऊपर मैं स्टार अप्लाई कर रही हूँ। सो मीन्स क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई के बाद आंसर कितना आएगा 6। यानी कि जो भी आंसर आ रहा है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। देखो अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हो सो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। सो इसमें जो है आपका ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ नेक्स्ट दिया इन्होंने रियल नंबर्स। सो आर दिया है आपके सारे रियल नंबर। अब रियल नंबर में तो जो भी है सब नंबर्स आते हैं। सो रियल नंबर में इन्होंने बोला है जो आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे डेट इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर। अब नॉर्मल हम लेकर चलते हैं कोई भी एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2 एंड 3। ओके, सो 2 हमारा ए है, 3 बी है। सो 2 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो आंसर कितना आया 18, और 18 भी रियल में एप्लीकेबल है। यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। सो जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे जो भी नंबर आएगा वो रियल नंबर के अंदर है, और रियल नंबर के अंदर है तो डेट मीन्स वो क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो वहाँ पर दिया है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, फिर से पॉजिटिव है सब। डिफाइन करना है ए स्टार बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी। अब देखो दोनों में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है यहाँ पर मोड इन्होंने लगाया। अब देखो सेम चीज़ मैं लूँगी 1 एंड 2, 1 एंड 2 लिया, मोड लगा हुआ है। सो 1 - 2 हो जाएगा यहाँ पर,
ए की जगह पर 1 एंड 2 की जगह बी की जगह पर 2, आंसर कितना है -1, मोड ऑफ -1। अगर मोड नहीं होता तो ये -1 बन जाता। सो -1 होगा तो पॉजिटिव इंटीजर में -1 तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है ये, अब जैसे इसके साथ मोड लगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। सो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा इस बाइनरी ऑपरेशन को, बिकॉज मोड के अंदर अगर आपकी कोई भी नेगेटिव वैल्यू है सो डेट बिकम पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव बन जाती है तो वो इंटीजर के अंदर आएगी, बिकॉज सारे जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है उसके अंदर सारे नंबर्स हैं। सो जो नंबर आपने यहाँ पर डाला देन उसके बाद जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मोड अप्लाई करने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा और वो सारे नंबर जो हैं आपके इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं। सो इसको भी ये क्या करेगा, आपका सेटिस्फाई करेगा बाइनरी ऑपरेशन। नाउ अब देखो, जो ऑपरेशन मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए के, ठीक है, हमने 1 2 3 4 करके किया था। तो इंटीजर में से मैंने कोई भी नंबर लिए 5 एंड 8 और आंसर क्या आएगा, ए, यानी कि 5 आएगा। 10 एंड 15 लिया तो आंसर आएगा 10, 100 और 500 ले रहे हो सो आंसर आएगा 100, यानी कि ए वाला हमेशा रहेगा। सो और वो सब किस में बिलोंग करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में, बिकॉज मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स ले रही हूँ, नेगेटिव तो मैं ले ही नहीं सकती, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेने होंगे, जेड प्लस डाला है उन्होंने, सो डैट विल बिकम लाइक पॉजिटिव इंटीजर। सो इसमें हम सारे पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, सो आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा। सो इसलिए ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन ये डिफाइन करेंगे बिलो, डिटरमाइन वेदर बाइनरी दैट स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हमें बताना है कि क्या वो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। अब देखो, हम इसमें से कोई भी नंबर ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ये है नंबर, कौन से हैं, इंटीजर। मैंने 2 नंबर लिए 1 एंड 2, ओके। अब मैं इन पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, सो क्या होगा, 1 - 2, आंसर कितना आया, -1, ओके। अब देखो कम्यूटेटिव में क्या होता है, आपको ए स्टार बी एन इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये प्रूव करना है, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो कम्यूटेटिव है, अदरवाइज वो नहीं है। सो 1 स्टार 2 किया तो 1 - 2 हो गया। देन अगर मैं 2 स्टार 1 करती हूँ तो 2 स्टार 1, सो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1, आंसर कितना आया, 1। तो ये तो आपका ए स्टार बी था, ये बी स्टार ए हो गया, तो ये दोनों -1 एंड 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, ओके। देन उसके बाद हमें ट्राई करना है एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, आपको 3 जो है नंबर्स लेने होते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। अब इसमें क्या करोगे, पहले जो होगा उसमें आप ए स्टार बी को पहले सोल्व करोगे, जो भी ऑपरेशन दिया वो लगाओगे उसके ऊपर, देन उसका ऑपरेशन जो है सी के साथ करोगे। और जो दूसरा होता है उसमें क्या है, बी स्टार सी को पहले सोल्व करते हैं, देन जो आंसर आएगा उसको ए के साथ जो है बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सब कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, 1 2 एंड 3, 1, सो 2 एंड 3, n इज इक्वल टू 1 एंड स्टार 2 स्टार 3। अब देखो ऑपरेशन क्या है, a - b, सो इसमें a - b करेंगे एंड देन स्टार 3, यहाँ भी a - b करेंगे, सो a यहाँ पर क्या होगा आपका 2 एंड b 3, सो यहाँ पर आया -1 स्टार 3 और यहाँ पर क्या आया -1 एंड स्टार 1, ओके। सो अब क्या होगा, अब ये आपका a है, ये b है, सो -1 एंड -4, सॉरी 3, -1 एंड -3 इक्वल टू ये 1 एज इट इज़ एंड देन -b, सो अब ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो -4 इज इक्वल टू 2, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हो सकते, सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करता यहाँ पर। तो ये ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है और ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। सो जब भी इस तरह से क्वेश्चंस हो ना कि आपको प्रूव करना है कि वो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं, सो कोई भी उसका एग्जाम्पल लो एंड देन उसको आप ट्रू कर सकते हो, मीन्स उसको सोल्व कर सकते हो, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट दिया है क्यू, यहाँ पर दिया है, यानी कि सारे इरेशनल नंबर्स हैं आपके। सो यहाँ पर इन्होंने स्टार को कैसे अप्लाई किया है, a + b एंड दैट इज इक्वल टू a × b + 1, सो इसके इक्वल इन्होंने इसको बोला है। सो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। अब देखो a स्टार b अगर आप अप्लाई करते हो, सो डैट विल बी इक्वल टू b स्टार a, ओके। सो अब जो है, अगर मैं यहाँ पर 1 एंड 2 ले रही हूँ, या कोई भी, आप देखो इसमें क्या होते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं वैसे तो। सो अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर 1 एंड 2, सो अगर 1 एंड 2 मैंने लिया, 1 स्टार 2 एंड 2 स्टार 1, सो a एंड b की मल्टीप्लाई +1,
बी एंड ए की मल्टीप्लाई +1, सो आंसर कितना आ रहा है सेम। सो सेम आ रहा है तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। देन उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें चेक करना है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो वही 3 नंबर हमें लेने पड़ेंगे। सो वही 1 * 2 एंड देन *3 एंड 1 * एंड 2 * 3 एक साथ रहेंगे। इसको सोल्व करेंगे। सो पहले मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की एंड देन +1, सो 2 + 1 3 एंड *3 दोनों की मल्टीप्लिकेशन 9 + 1 सो 10। अब सेम चीज़ हमें यहाँ अप्लाई करनी है। 1 एज इट इज़ रहेगा, देन स्टार है एंड 2 पहले मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का 6 एंड देन +1, सो ये हो जाएगा 1 एंड *7। उसके बाद में दोनों की मल्टीप्लिकेशन एंड देन +1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 8। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहा है बिकॉज दोनों सेम नहीं है। सो ये सिर्फ आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। सो ये आ जाएगा आपका कम्यूटेटिव को होल्ड कर रहा है लेकिन एसोसिएटिव को होल्ड नहीं करेगा, और ये दोनों में से किसी को भी नहीं करेगा। अब फिर से इन्होंने दे दिया है क्यू जो है आपको डिफाइन किया है A* B दैट इज़ इक्वल टू AB/2। सो कोई भी 2 नंबर लेने हैं। जैसे मैंने लिया 1 एंड 2, मैं 1 एंड 2 इसलिए ले रही हूँ बिकॉज स्टार्टिंग नंबर है, थोड़ा ईजी होता है मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी है, एंड 2 * 1, ठीक है। सो A एंड B की मल्टीप्लाई देन डिवाइडेड बाय 2, A एंड B की मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज इक्वल टू 1 = 1। सो 1 आ गया दोनों में, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो गई है। नाउ नेक्स्ट है, अब हमें किसके लिए चेक करना है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। सो जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए चेक करेंगे तो हमें कितने ऑप्शन चाहिए, 3 1 * 2 दोनों एक साथ, पहले इनको सोल्व करना है देन 3 के साथ, एंड साथ में क्या रहेगा, पहले 2 एंड 3 को सोल्व करना है एंड देन 1 के साथ में उसको सोल्व करना है। सो पहले इसके साथ सोल्व किया, सो मल्टीप्लाई होगी एंड देन डिवाइडेड बाय 2 एंड *3। सो यहाँ पर भी सेम रहेगा, पहले मल्टीप्लाई 6 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो गया 1 * 3 और ये हो गया 1 * 3। अब फिर से इसको सोल्व करना है। सो पहले मल्टीप्लाई देन डिवाइडेड बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, 3/2 एंड 3/2, यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं, आपकी इक्वल है। सो ये क्या करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर क्या करेगा, ये होल्ड करेगा। सो ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है यहाँ पर, यानी कि दोनों ऑपरेशंस, सॉरी ये जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, ये दोनों प्रॉपर्टी को आपकी होल्ड कर रहा है। देखो एक तो हम आप नॉर्मल एग्जांपल लेके कर सकते हो, या फिर आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ABC लेकर भी कर सकते हो। ABC लोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। इसी तरह से मैं दोनों साइड में वो सेम रहेगा। नाउ फिर से इन्होंने जो है इंटीजर दिया है जिसमें सारे पॉजिटिव हैं, और जब आप A* B अप्लाई करोगे सो डेट विल बी इक्वल टू 2 ऑफ AB, यानी कि उसकी पावर बनेगा वो। ओके, सो जैसे 1 एंड 2 मैंने 2 ऑपरेशन लिए, सॉरी 2 नंबर्स लिए, सो क्या होंगी ये 2 इनकी मल्टीप्लाई, तो डेट इज़ इक्वल टू 2। सेम जो है 2 × 1 लूँगी तो भी वही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 की पावर, सो 4 हो गया। अब जो है ये तो हो गया आपका एसोसिएटिव के लिए, सो एसोसिएटिव के लिए ट्रू हो गया है। अब हमें इसको चेक करना है, सॉरी कम्यूटेटिव के लिए आपका ट्रू हो गया, एसोसिएटिव के लिए हमें ये अभी से चेक करना है। सो उसके लिए हमें कोई भी 3 नंबर चाहिए, तो 1 2 3 हम 3 नंबर लेंगे, 1 * 2 * 3। फर्स्ट इनको सोल्व करना है एंड इस तरफ जब लेंगे तो यहाँ पर 2 एंड 3 को फर्स्ट सोल्व करना है। सो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 एंड उसकी पावर एंड देन *3 सेम जो है यहाँ पर रहेगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आएगी वो होगी 2 की पावर में, सो डेट इज़ 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हम सोल्व कर देते हैं, 4 × 3, इसको भी सोल्व कर देंगे, सो ये कितना हो जाएगा 64। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो रहेगा यहाँ पर ऊपर, ठीक है, मीन्स वो 2 की पावर बन जाएगा, सेम यहाँ पर होगा, ये 64 हो गया। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नो। सो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, तो इसके लिए जो हम यहाँ पर कट लगा देंगे, ओनली जो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम आपका इंटीजर पर है, वो भी पॉजिटिव वाला, AB, यानी कि आपने A एंड B लिया, 2 नंबर लिए 1 एंड 2। सो जब आप वो कर रहे हो उसके बाद उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, तो वो आंसर क्या आ रहा है आपका 1 की पावर 2, यानी कि जो B नंबर है वो उसका हो जाएगा।
b जो है वो उसकी पावर हो जाएगा। सो 1/2 हम 1 and 2 हमने लिया, सो a b लिया तो ये आंसर आया। अगर अब मैं b a लेती हूँ तो आंसर कितना आता है 2, तो दोनों इक्वल नहीं है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। देन उसके बाद हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, सेम जो हम एसोसिएटिव के लिए ट्राई करेंगे। सो 1 2 and 3 या फिर 2 3 4 ले सकते हैं आप, 2 3 and 4 एंड फिर यहाँ पर भी आपका 2 3 and 4। सो अब इसमें क्या होगा, ये 2 की पावर 3 होगा स्टार 4, यहाँ पर 3 की पावर 4 होगा एंड इसके साथ जो है अब 2 को हमें दोबारा सोल्व करना है। सो अब यहाँ पर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे क्या रहेगा। सो 8 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 23 7 ज़ा 81। सो यहाँ पर इसके पावर क्या बनेगी 8 की पावर 4, यानी कि बी वाला जो है वो पावर में जाएगा और यहाँ पर होगा 2 की पावर 81। सो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। सो एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी होल्ड नहीं हो रही है। अब लास्ट यहाँ पर इन्होंने दिया है रियल नंबर दिए हैं, और रियल नंबर में से कौन सा नंबर आपको नहीं लेना है, -1 -1 उसमें नहीं आएगा। एंड देन आपको ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर दिखाना है कि ये एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं। सो सबसे पहले एसोसिएटिव के लिए ट्राई करते हैं, कम्यूटेटिव के लिए। सो a स्टार b, a b प्लस a ये है। सो यहाँ पर हम रखेंगे 1 and 2। सो 1/2 + 1 = 1/3। और जब मैं b स्टार a अगर हम लेंगे, सो a में ऊपर आपका b आ जाएगा, यानी कि 2 ऊपर रहेगा, यानी कि अगर मैं 2 स्टार 1 ले रही हूँ एंड देन 2 + 1 1 + 1 होगा, सो 2/2 आंसर कितना हो गया 1। सो ये दोनों इक्वल नहीं है, सो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं होती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 नंबर्स लेने होते हैं 1 2 3। सो 1 स्टार 2 स्टार 3 एंड 1 स्टार 2 एंड स्टार 3। सो पहले इनको आपको सोल्व करना पड़ेगा। सो इसको सोल्व करेंगे तो होगा 1/3 एंड देन स्टार 3, और इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 एंड देन 4। अब इसको चाहें तो हम आगे सोल्व कर सकते हैं, एक्चुअली ये स्टार है आपका। तो अब इसको जो है हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारा, आप देखो ये a है ये b है, सेम यहाँ पर ये a है और ये b है, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो वैसे। सो अब इसको सोल्व करेंगे तो a 1/3 एंड b + 1 यानी कि 4। इसको सोल्व करेंगे तो a एंड 2/4 + 1, सो 4/3 हो गया ये यहाँ पर आपका, बिकॉज ये 4 ऊपर चला जाएगा। सो 4/3 नहीं होगा, 1/3 है और ये होगा 1/4, सो 1/12 होगा। सेम इसको सोल्व करेंगे, सो पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 4 2 + 4। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आपका ऊपर चला जाएगा एंड देन 4/6 डिवाइड करोगे तो 2/3। सो ये दोनों इक्वल नहीं है, एक 1/12 है और दूसरा 2/3 है। सो दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। सो ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो रही है और ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं हो रही है इस ऑपरेशन में। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपको, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन दिस। अब ये कैप वाले इन्होंने बाइनरी ऑपरेशन दिया है सेट 1 2 3 4 5 के लिए एंड डिफाइंड। अब डिफाइंड क्या किया है इन्होंने, जो ये ऑपरेशन आप लगाओगे, अब स्टार की जगह पर अब ये वाला ऑपरेशन ये दिखा रहे हैं कि ये ऑपरेशन जब आप लगाओगे ना, सो डेट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a एंड b। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेबल दिखाना है। अब टेबल कैसे दिखाएंगे, सो इस तरह से पहले हम टेबल बनाएंगे। ये ऑपरेशन है हमारा और 1 2 3 4 एंड 5। अब जब टेबल बनाते हैं तो रो एंड कॉलम दोनों होते हैं, सो ये भी हमें बनाने पड़ेंगे 1 एंड 2 देन उसके बाद में 3 4 एंड 5। सो ये हमारा कॉलम बन गया, यहाँ पर रो एंड कॉलम दोनों बन गए हैं। अब ये ऑपरेशन क्या है, इसका मतलब है मिनिमम। अब 1 एंड 1, ठीक है, 1 एंड 1 दोनों में मिनिमम क्या है 1, 1 एंड 2 में मिनिमम क्या है 1, यानी कि छोटे वाला नंबर हमें यहाँ लिखना है जब ये ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि आपको मिनिमम वाला लेना है।
सो 1 एंड 1 में मिनिमम 1, 1 एंड 2 में मिनिमम 1, 1 एंड 3 में 1, 1 एंड 4 1, 1 एंड 5 1। अब 2 एंड 1 में मिनिमम 1, 2 एंड 2 में 2, 2 एंड 3 में 2, 2 एंड 4 में 2, 2 एंड 5 में 2। सेम जो 3 में चेक करोगे, सो 3 एंड 1 के अंदर मिनिमम क्या रहेगा 1, 3 एंड 2 में मिनिमम 2, 3 एंड 3 में मिनिमम सेम वही नंबर रहेगा। 3 एंड 4 में कौन सा छोटा है 3, 3 एंड 5 में 3, 4 के साथ 1 में छोटा कौन सा है 1, 2 और 4, 2 छोटा है, 4 एंड 3, सो 3, 4 एंड 4 4, 4 एंड 5 में से कौन सा इसमें मिनिमम रहेगा 4। नाउ नेक्स्ट है 5, 5 में से 5 एंड 1 5, देन 5 एंड 2 2, 5 एंड 3 3, 5 एंड 4 4 एंड 5 एंड 5 5, यानी कि जो छोटा है दोनों में से वो हमें लिखना है। सो ये आपका ऑपरेशन बन गया यहाँ पर इसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दिया इन्होंने, कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये स्टार इन्होंने लगा दिया यहाँ पर और पूरा टेबल इन्होंने दिया है, गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल दिस कंप्यूट 2 3। अब हमें देखना है पहले इसको सोल्व करके कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये टेबल से अब देखो यहाँ पर क्या दिया 2 एंड 3। सो पहले हमें देखना है 2 एंड 3, सो आंसर क्या है यहाँ पर 2 एंड 3 का 1, एंड देन उसके साथ स्टार अप्लाई किया 4 का। अब हमें 1 एंड 4 का देखना है, सो 1 एंड 4 का आंसर क्या आ रहा है आपका 1। सेम यहाँ पर हमें पहले किसका देखना है 3 एंड 4 का, सो ये आपका 3 है और 4 है यहाँ पर, तो आंसर कितना आ रहा है 1। देन उसके बाद जब 1 आएगा सो हमें 2 एंड 1 का चेक करना है, सो 2 क्या है आपका ये एंड 1 क्या है ये, सो आंसर कितना आ रहा है 1, यानी कि दोनों में आपका आंसर कितना आ रहा है 1 एंड 1। सो देखो जो भी पहला नंबर है ना वो आप रो से लोगे और सेकंड नंबर जो होगा वो कॉलम से, जैसे 2 एंड 3 सा तो 2 यहाँ से एंड 3 यहाँ से। देन अब देखो कि दोनों में कौन सी चीज़ है जो दोनों लाइन में आ रही है, जो 2 वाली में भी है 3 वाली में, सो क्या है ये नंबर। सो ये दोनों का आंसर यहाँ पर कितना आ गया 1 1 1 एंड 1। देन है ए स्टार इज कम्यूटेटिव। अब ये पूछ रहे क्या कम्यूटेटिव है, तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 2, आंसर कितना आया 1। देन 2 एंड 1 ले रहे हैं तो आंसर कितना आया 1। सो ये क्या हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव भी हो जाएगा इससे, क्योंकि जितने भी आप अप्लाई करेंगे अगर इनके किसी की मल्टीप्लाई कर रहे हो आप आपस में, इन्हीं के अंदर से कोई ना कोई आंसर आ रहा है और सेम ही रह रहा है मोस्टली, सो ये क्या आपका कम्यूटेटिव भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमें नेक्स्ट आंसर बताना है, कंप्यूट करना है 2 स्टार 3, सो 2 स्टार 3 कितना है 1, ओके। देन स्टार है एंड 4 स्टार 5, सो 4 स्टार 5 ये भी 1 है। देन हमें फाइंड आउट करना है 1 स्टार 1, सो 1 स्टार 1 कितना हो गया 1, सो इसका आंसर कितना रहेगा 1। Now next question number 5. Let star dash be the binary operation on the set 1 2 3 4 5 defined by a star dash b is equal to HCF of a and b. Is the operation star dash same as the operation star defined in the exercise 4 above? तो अब ये बोल रहे हैं कि अब मैं जो है एक ऑपरेशन लगाऊंगा अलग, ठीक है, स्टार डैश करके, एंड उसमें क्या होगा जब आप ए एंड बी पे वो ऑपरेशन लगा रहे हो तो वो क्या होगा HCF होगा किसका ए एंड बी का। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 एंड 1, देखो सेट तो हमारे पास सेम है ना 1 2 3 4 5, सो मैंने लिया 1 एंड 2। अब इन दोनों का HCF क्या होगा, वह HCF तो 1 ही होगा। 1 एंड 5 लिया तो HCF क्या होगा 1 होगा। देखो अगर मैं 1 और 1 ले रही हूँ तो HCF आएगा 1, 1 और 2 लिया तो HCF आया 1, 1 और 3 लिया तो HCF 1, 4 लिया तो HCF 1, 5 लिया तो HCF 1। सेम अगर 2 और 1 ले रही हूँ तो HCF 1, 2 और 2 लेंगी तो HCF 2, 2 एंड 3 लिया तो HCF 1 और 2 और 2 लिया तो HCF क्या आएगा 2 एंड 2 एंड 5 लिया तो HCF आ रहा है आपका 1। सो इससे क्या प्रूव होता है कि ये जो ऑपरेशन है या फिर ये जो टेबल बना है ये टेबल जो है आपके क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी एप्लीकेबल है और ये सेम ऑपरेशन है क्वेश्चन 5 के लिए भी, सेम टेबल आपका रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट स्टार विद अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ठीक है, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है और उसमें ए स्टार बी क्या है एलसीएम है ए और बी का, ए एंड बी का एलसीएम रहेगा ए स्टार बी। तो आपको फाइंड आउट करना है 5 एंड 7 एंड 20 एंड 16। सो 5 एंड 7 का एलसीएम कितना रहेगा, सो 5 एंड 7 का जब आप एलसीएम निकालेंगे दोनों जो है प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर भी है, कोई उनका वो नहीं है मीन्स
कॉमन मल्टीपल नहीं है यहाँ पर। सो क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। सो इसका हो गया 35। देन 20 एंड 60, सो इसके हमें निकालने पड़ेंगे। सो 20 के एंड 16 दोनों का एलसीएम हमें निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2, 10, 8, देन अगेन 2, 5 एंड 4। ओके, यहीं तक करते हैं। सो 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 42 ज़ा 80। सो आंसर कितना आएगा इसका 80। सो ये हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था, इसका हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पर, इस स्टार इज़ कम्यूटेटिव। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या वो कम्यूटेटिव भी होगा। अब देखो एलसीएम आप 1 और 2 का लो या 2 और 1 का लो, एलसीएम तो सेम रहेगा ना। 4 और 5 का एलसीएम लिया या 5 और 4 का लिया, एलसीएम तो सेम है। जैसे 5 एंड 7 का एलसीएम निकालो या 7 एंड 5 का, एलसीएम क्या रहेगा, सेम। और यहाँ पर जो ऑपरेशन है उसका मतलब क्या है, एलसीएम ही निकालना है आपको उन दोनों नंबर का, तो इसलिए कम्यूटेटिव होगा। नाउ नेक्स्ट है, इज़ इट एसोसिएटिव। सो एसोसिएटिव के लिए भी सेम लो अप्लाई होगा। जैसे अब मैंने लिया यहाँ पर 2 एंड 3 एंड 5। ओके, सो 2 एंड 3 का एलसीएम कितना रहेगा 6, 6 एंड 5 का एलसीएम कितना होगा 30। अब जो एसोसिएटिव में क्या होता है, बाद में हमें दूसरे का करना पड़ता है। 3 एंड 5 का कितना होगा 15, ठीक है। देन उसका 2 के साथ एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 30, दोनों में सेम आ रहा है। सो क्या होगा, ये एसोसिएटिव लो भी यहाँ पर जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। देन उसके बाद में इन्होंने दिया है, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। अब एन में जो है आपको हर एक नंबर की आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिटी क्या होती है, तो ये हमने स्टार्टिंग में ही किया था। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी वो नंबर होता है जब आप किसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम रहेगा, मीन्स वो नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 को मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना और मेरा आंसर 2 ही आना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा 1। सेम 5 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है और आपका आंसर 5 ही आना चाहिए, यानी कि जो नंबर आप ले रहे हो उसकी जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, वो नंबर का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए और आंसर आपको पहले वाला नंबर ही मिलना चाहिए। सो कौन सा नंबर होता है, 1 ही ऐसा नंबर है जिसकी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर वो ही नंबर मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। सो इसलिए 1 क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाती है वहाँ पर, हर एक नंबर की नेचुरल नंबर लेते हो तो आप। नाउ 7th क्वेश्चन है, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बोल रहे कि क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको हमें जस्टिफाई भी करना है। सो सेम जो हम यहाँ पर टेबल बना देंगे, सो जैसे वहाँ ऊपर बना हुआ था उसकी तरह हमें इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद हमें देखना है कि क्या वो उसको जस्टिफाई भी करेगा या फिर नहीं करेगा। सो अब देखो क्या होता है एलसीएम में, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सा हम कर लेते हैं, पूरा नहीं करते। सो अब क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो चीज़ उसी के अंदर एप्लीकेबल होनी चाहिए। जैसे 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 पर मैंने स्टार अप्लाई किया, तो स्टार का मीन्स क्या है एलसीएम। सो 2 एंड 3 का एलसीएम कितना होगा 6। अब ये बताओ 6 क्या इसके अंदर एप्लीकेबल है, इस सेट में है नहीं है, सो इसमें अप्लाई नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। सेम 4 स्टार 5 में अगर लेती हूँ, यानी कि इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना आएगा 20 भी इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, जो आंसर आएगा ना वो भी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। लेकिन ये जो है सेट के अंदर जो ऑपरेशन मीन्स कुछ कुछ का करेगा, जैसे 1 एंड 2 का 2, 1 एंड 3 का 3, 1 एंड 4 का 4, 1 एंड 5 का 5, ठीक है, इन सब में एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ कुछ नंबर में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे आप 4 एंड 2 ले रहे हो, इसका एलसीएम क्या होगा 4 हो जाएगा, ये भी है। 2 एंड 5 अगर आपने लिया एलसीएम आया 10, सो 10 जो है इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। सो बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, जो आंसर आता है वो भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको एक भी नंबर ऐसा मिल जाता है जो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बाइनरी ऑपरेशन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है एलसीएम के केस में। एचसीएफ में वो करेगा, बिकॉज एचसीएफ में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है वही बिगेस्ट हाईएस्ट फैक्टर होता है उसका। लेकिन एचसीएफ में होता है, एलसीएम में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में तो उनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर होता है वो उनका एलसीएम बनेगा, मल्टीपल बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक भी नंबर हमें मिल जाता है जो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो डैट मीन्स आपका बाइनरी ऑपरेशन वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो आज हम करेंगे सिर्फ इतना ही, बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 तक। उसके बाद आगे के क्वेश्चन करेंगे हम कल। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।